हेलो डी बी टू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पोम्स एंड टॉपिक्स फॉर 2025 पोएट्री पेपर, जो कि 16 तारीख को है। तो यूनिट 1 तुम्हारा आरटीसी से है, वो तुम अपना मैनेज कर लेना। बाकी की चीजें मैं तुम्हें बताता हूँ कि यूनिट 2 में तुम्हारे दो पोएट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इंपॉर्टेंट पोएट्स एंड पोम में तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पे बहुत जोर देना और रॉबर्ट ब्राउनिंग पे बहुत जोर देना, ठीक है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की दो पोम्स हैं और रॉबर्ट ब्राउनिंग की भी दो पोम्स हैं। अब इनमें तुमको पढ़ना क्या है कि टेनिसन एज अ विक्टोरियन पोएट अगर तुम तैयार करोगे चीजें, तो तुम्हारी चीजें अच्छी तैयार हो जाएंगी इन दोनों पोम्स के हिसाब से। रुको मैं इसको छोटा कर देता हूँ। टेनिसन एज अ विक्टोरियन पोएट तैयार कर लेना। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यूलिसीज, माय लास्ट डचेस, प्रोस्पाइस, ये सारी चीजें देखते हुए देख लेना। और ब्राउनिंग के बारे में क्या तैयार करोगे? ब्राउनिंग का ड्रामेटिक मोनोलॉग और रॉबस्ट ऑप्टिमिज्म तैयार करोगे। अच्छा, एक चीज और जो तुम्हें थोड़ा नया लग सकता है कि विक्टोरियन पीरियड की बात क्या ये कैसे आ रही है। विक्टोरियन पीरियड 1837 से लेके 1901 का टाइम पीरियड है। 1837 से लेके 1901 का टाइम पीरियड है। फिर बात करें या फिर लेट विक्टोरियन पीरियड या मॉडर्निस्ट पीरियड, वो भी अर्ली मॉडर्निस्ट पोएट या कह लो कि पीरियड, तो इसमें मॉडर्निज्म में करीब करीब 1901 से 1950 का टाइम पीरियड होता है। इंपॉर्टेंट पोएट्स एंड पोम्स देखो तो टॉमस हार्डी, मैथ्यू अर्नोल्ड और मैनले हॉपकिंस आते हैं। ये सारी पोम्स हैं, लिखी हुई हैं, तुमने पढ़ी भी होगी। द डार्कलिंग थ्रश, द वॉइस ओवर बीच, वाइट ब्यूटी, गॉड्स ग्रैंडियोर, ये सारी आपकी पोम्स हैं। इसमें देखो की टॉपिक्स क्या क्या हैं, इसमें क्या 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 पढ़ना है तुमको, इस यूनिट में क्या क्या कवर करोगे तो काम आसान हो जाएगा। तो थीम्स ऑफ डिस्पेयर पढ़नी है, आइसोलेशन पढ़नी है, फेथ पढ़नी है एंड होप। इन सारी पोम्स में इन सारी थीम्स कैसे आती हैं, ये सारी थीम्स कैसे इंक्लूड हो जाती हैं। फिर आपको पढ़ना रिलीजियस एंड नेचुरल सिंबोलिज्म, कि ये इन सारी पोम्स में किन किन पोम्स में रिलीजियस एंड नेचुरल सिंबोलिज्म है, क्यों है, कैसे आता है, ये सारी चीजें तैयार कर लेना, काम आसान हो जाएगा। फिर यूनिट 4 की बात करूँ तो मॉडर्निस्ट पीरियड, एकदम पीक मॉडर्निस्ट पीरियड, तो ये कह लो कि पीक मॉडर्निस्ट पीरियड कहूंगा मैं इसको। तो यूनिट 4 में मॉडर्निस्ट पोइट्री आएगी। इंपॉर्टेंट पोएट्स एंड पोम्स देखो, टी एस इलियट आते हैं, डब्ल्यू एच ऑर्डन आते हैं। ये जो इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स है, इसको लिखने वाले डब्ल्यू एच ऑर्डन है, ना कि टी एस इलियट। देखो यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, एक लाइन भी खींच दे रहा हूँ, ये दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना या ये मत कहना कि गलत लिखा है। इसको डब्ल्यू एच ऑर्डन ने लिखा है। फिर उसके बाद डब्ल्यू बी ईट्स अ प्रेयर फॉर माई डॉटर। इन सारे पोर्शन में, यानी कि इस पर्टिकुलर पोर्शन यानी यूनिट 4 में तुम्हें क्या पढ़ना है, तो यूनिट 4 में आपको तैयार करना है, इमेजरी तैयार करनी है एंड सेल्फ डिवाइडेड या डिवाइडेड सेल्फ इन प्रूफ रॉक। प्रूफ्रॉग यानी कि लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड जे प्रूफ्रॉग वाली जो पोम है टी एस एलियट की, उसमें कैसे एक आदमी अपनी ही सोच के जाल में फंस चुका है, वो तुम्हें तैयार करना है। ठीक है, सेल्फ डिवाइडेड सेल्फ। ठीक है, ये सारी चीजें देख लेना। उसके बाद मॉरल एंड सिंबॉलिक डायमेंशन इन ईट्स वर्क, देखो कि कैसे मॉरली और सिंबोलिज्म आता है, मॉरलिटी और सिंबोलिज्म आता है ईट्स के वर्क में। तो ये सारी चीजें देख लेना। डायमेंशंस इन ईट्स वर्क, डब्ल्यू एच ऑर्डन कैसे इसकी तरफ इशारा करते हैं। फिर यूनिट 5 आएगी जो कि इंडियन इंग्लिश पोएट्री है। इंडियन इंग्लिश पोएट्री तुम्हारे आरटीसी के रेफरेंस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा तो ये दलित ओएसिस ज्वाइन कर लेना। ये इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में जरूर मिलेगा। फिर यूनिट 5 की बात करूँ तो इंपॉर्टेंट पोएट्स एंड पोम्स में क्या आते हैं, कमला दास आती हैं, के एन दारूवाला आते हैं और आदित्य जुस्सा वाला आते हैं। इसको जस्सा वाला पढ़ते हैं, जुस्सा वाला नहीं पढ़ते हैं, सॉरी फॉर दिस। याद रखना कि ये दोनों पारसी पोएट्स हैं, ठीक है। दे आर नॉट ओरिजिनली इंडियन बट दे लिव्ड इन इंडिया, दैट्स व्हाई दे आर इंक्लूडेड इनटू दिस। ये दोनों पारसी ओरिजिन के पोएट्स हैं। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहीं पे बताता जा रहा हूँ। की पॉइंट्स में तुमको तैयार क्या क्या करना है, किस पोम में क्या तैयार करना है। तो फेमिनिज्म एंड कन्फेशनल वॉइस इन कमला दास आप तैयार करिए। फेमिनिज्म, कन्फेशनल पोएट कैसे हैं कमला दास, ये सारी चीजें याद रखिएगा। फिर रियलिस्टिक इमेजरी एंड फ्लड सिंबोलिज्म इन दारू वाला आपको पढ़ना है, कैओस, बैथोस, ये सारी चीजें पढ़ लेना। उसके बाद अर्बन एलियनेशन इन जुस्सा वाला या जस्सा वाला पढ़ लेना। तो तुम्हारा काम यानी कि तुम्हारी यूनिट लगभग लगभग तैयार हो जाएगी। फिर ये देखो, ये है तुम्हारा गेस्ट पेपर, यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइन मुझे खींचने दो। आई जस्ट थिंक इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। तो यहाँ पे देखो पोम्स लाइकली क्वेश्चंस थीम्स। तो यहाँ पे देखो 10 पोम है करीब, ये 10 ही होनी भी चाहिए। 10 पोम्स तैयार करनी है आपको, वो भी अच्छे से। एक 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 मिनट, एक मिनट, एक मिनट। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, हाँ 10 पोम्स हैं। 10 पोम तैयार करो। 10 पोम में भी क्या तैयार करो वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको माई लास्ट डचेस में ड्रामेटिक मोनोलॉग और कैरेक्टराइजेशन तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद ब्रेक 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 आएगा, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का लिरिकल क्वालिटीज और पर्सनल ग्रीफ तैयार कर लेना। फिर आएगा डार्कलिंग थ्रश, डार्कलिंग थ्रश में तुम इमेजरी डिस्पेयर एंड होप तैयार कर लेना। फिर डोवर बीच आएगा, डोवर बीच में मेलंकनी, लॉस ऑफ फेथ तैयार कर लेना। फिर आएगा पाइट ब्यूटी, पाइट ब्यूटी में प्रेज ऑफ गॉड, यूनिकनेस ऑफ नेचर तैयार कर लेना। फिर आएगा द लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड जे प्रूफ्रॉग, तो इमेजरी आएगी, मॉडर्न मॉडर्न आइडेंटिटी आएगी और डिवाइडेड सेल्फ पे सवाल आ सकता है। इन तीनों में से भी कुछ भी तैयार कर लोगे, काम हो जाना है। फिर आप प्रेयर फॉर माई डॉटर, सिंबोलिज्म एंड मोरल क्वालिटीज आएंगी इसमें। फिर एन इंट्रोडक्शन में फेमिनिस्ट वॉइस, आइडेंटिटी और कन्फेशन के ऊपर सवाल आएगा। फिर आएगा द घाघरा इन स्पीट, तो इसमें इमेजरी, सफरिंग और रियलिज्म के ऊपर सवाल आएगा। और आखिरी में आता है सी ब्रीज, बॉम्बे में अर्बन एलियनेशन,
मॉडर्न थीम्स पे सवाल आएगा, यानी कि यू हैव टू फोकस पर्टिकुलरली ऑन दीस 10 पोएट्री। इन 10 पोएट्री पे सवाल सवाल बन सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरटीसी के लिहाज से भी देखा जाए तो अगर तुम मुकम्मल तैयारी करोगे तो तुम्हारी तैयारी लगभग पूरी मानी जाएगी। आरटीसी भी इसी में से आना चाहिए। ये 10 पोम्स हैं और इनकी 10 मतलब कि इन्हीं 10 में से क्या क्या सवाल बन सकता है वो बगल में लिखा हुआ है। तो अगर इसको इतना तुम प्रिपेयर कर लोगे तो तुम्हारा पेपर अच्छा जाएगा। और मिलते हैं जल्द ही ड्रामा के पेपर और प्रोज एंड फिक्शन के पेपर के एनालिसिस के साथ। याद रखना ये कोई गेस क्वेश्चन नहीं है, ये गेस क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये एनालिसिस है कि किससे क्या क्या सवाल आया है पिछले 5 सालों में, और इन्हीं में से सवाल आएगा। लॉन्ग लिव लिटरेचर, लॉन्ग लिव यू ऑल पीपल। होप सो you like the video or you like the way of analysis. Hoping to meet you soon. Best of luck for your exams.